नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और ताज़ा विषय पर बात कर रहे हैं, भारत और मालदीव के रिश्ते, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की हाल की मालदीव यात्रा पर। जी, यात्रा 25-26 जुलाई 2025 को हुई। हाँ, और इसका समय भी बड़ा खास था। मालदीव की आज़ादी और भारत मालदीव डिप्लोमेटिक रिश्तों के 60 साल। बिल्कुल, लेकिन इसकी एक और वजह से अहमियत बढ़ जाती है। वो क्या? राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के पद संभालने के बाद ये किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की पहली मालदीव यात्रा थी, और उनका झुकाव हम जानते हैं, चीन की तरफ माना जाता है। हाँ, और पिछले साल जनवरी 2024 की वो लक्षद्वीप वाली घटना भी हुई थी। वो तनाव हम भूले नहीं हैं। सही कहा। उस तनाव के बाद ये पहली बड़ी पहल थी। तो चलिए आज इसी दौरे की बारीकियों को समझते हैं, देखते हैं कि उपलब्ध जानकारी क्या कहती है। सबसे पहले तो वो बड़ी घोषणा, भारत ने मालदीव के लिए 4850 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी दी है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। लगभग $565 मिलियन। जी हाँ, रकम वाकई काफी बड़ी है, और ये दी गई है बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक फैसिलिटीज और जो भी जरूरी विकास परियोजनाएं हैं उनके लिए। लेकिन इसमें एक और बात है, जो मौजूदा लोन थी उस पर मालदीव को जो सालाना पैसा चुकाना पड़ता था उसमें भी करीब 40% की कटौती कर दी गई है। अच्छा, तो ये तो फौरन राहत देने वाली बात हुई। बिल्कुल, इससे उन्हें तुरंत वित्तीय राहत मिली है, और रणनीतिक तौर पर देखें तो ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक ठोस सबूत है। खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, जब मालदीव पर चीन का कर्ज और असर बढ़ रहा है, तब भारत का ये कदम मालदीव को एक तरह से दूसरा विकल्प देता है। ये दिखाता है कि भारत एक भरोसेमंद साथी है। समझ गया। तो ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, एक सोचा समझा रणनीतिक कदम भी है। अच्छा, इस दौरे में 8 अहम समझौते भी हुए, उनमें क्या खास है? हाँ, वो समझौते भी महत्वपूर्ण हैं। एक तो वही कर्ज की शर्तों को आसान बनाना जिसका हमने जिक्र किया। जी। दूसरा बड़ा कदम है यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू करना। अरे वाह, इससे तो भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, तुरंत फायदा होगा, लेन देन आसान हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, टूरिज्म में सहयोग और मालदीव को रक्षा उपकरणों की सप्लाई, ये भी अहम है। हाँ, ये समुद्री सुरक्षा के लिहाज से जरूरी लगता है। जी, और एक और बात, मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत शुरू करने पर भी सहमति बनी है। अच्छा, तो ये भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। हाँ, ये सब मिलकर दिखाता है कि भारत सिर्फ बातों में नहीं बल्कि जमीन पर ठोस साझेदारी बनाने पर ध्यान दे रहा है, आर्थिक भी और सुरक्षा के लिहाज से भी। ये सब सुनने में तो बहुत सकारात्मक है, पर जैसा हमने शुरू में कहा, पिछले साल की कड़वाहट, वो लक्षद्वीप वाली घटना, उसे कैसे देखें? जनवरी 2024 में जब पीएम ने लक्षद्वीप की तस्वीरें डाली, हाँ, तो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने, वो मालशा शरीफ, मरियम शियोना और अब्दुल्ला महजूम माजिद थे शायद, उन्होंने अपमानकजनक टिप्पणियां की थीं। जी हाँ, की थी, और उन्हें सस्पेंड भी करना पड़ा था। और भारत में #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा था। वो घटना क्या थी? एक तरह का दबाव बनाने का तरीका? देखिए, कूटनीति में कई बार सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा जाता। वो घटना एक तरह से प्रतीकात्मक थी। प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप जाना, वहां की सुंदरता दिखाना, ये मालदीव के लिए कह सकते हैं बहुत सूक्ष्म लेकिन साफ संदेश था कि देखो, हमारे पास भी खूबसूरत द्वीप है, विकल्प है। अच्छा, मतलब भारतीय टूरिस्ट के लिए विकल्प दिखाने जैसा? हाँ, और ये भी कि भारत अपने द्वीपों को विकसित कर सकता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत निर्भर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष दबाव था। और फिर उन मंत्रियों की टिप्पणियों ने मामले को और बिगाड़ दिया। तो उसने रिश्तों में तनाव तो पैदा कर ही दिया था। बिल्कुल किया था। ये दिखाता है कि कूटनीति में कभी-कभी ऐसे सांकेतिक कदम भी जरूरी हो जाते हैं। तो फिर ये जो ताज़ा यात्रा हुई है जुलाई 2025 की, क्या इसे उस तनाव को खत्म करके, मतलब रिश्तों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश माना जाए? हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। इस यात्रा का पूरा जोर व्यवहारिक सहयोग पर रहा है, पिछले तनाव को पीछे छोड़ने पर। मतलब पहले सांकेतिक दबाव और अब ठोस सहयोग का प्रस्ताव। सही कहा आपने। लक्षद्वीप प्रकरण एक कड़ा संदेश था, तो ये यात्रा विकास, व्यापार, सुरक्षा, इन सब में साझेदारी का एक ठोस ऑफर लेकर आई। भारत ने दिखाया कि वो रिश्ते सुधारने के लिए पहल कर सकता है। और शायद चीन के सामने एक स्थिर साथी की छवि भी बनाई। जी हाँ, ये चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने भारत को एक स्थिर, भरोसेमंद और सहयोगी विकल्प के तौर पर पेश करता है,
यही कूटनीतिक संतुलन है। तो कुल मिलाकर ये यात्रा सिर्फ एक रस्मी दौरा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पिछले साल के तनाव के बाद रिश्तों में एक नया मोड़ लाने की कोशिश है, चीन के प्रभाव को बैलेंस करने की और अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूती देने की। आपने बिल्कुल सही संक्षेप किया। ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि आज की कूटनीति में वो सिंबॉलिज्म जैसे लक्षद्वीप और प्रैक्टिकलिटी जैसे एलओसी और समझौते, दोनों का संतुलन कितना जरूरी है। सिर्फ बातों से नहीं, ठोस कदमों से रिश्ते बनते हैं और इस यात्रा ने हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति को यकीनन मजबूती दी है। चलिए तो इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है। जी, भविष्य में भारत अपने पड़ोसियों के साथ ऐसे मुश्किल रिश्तों को साधने के लिए ये जो आर्थिक मदद और रणनीतिक संकेत हैं, इनका इस्तेमाल कितने संतुलन और कितनी कुशलता से कर पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये सवाल तो वाकई सोचने वाला है। वक्त ही बताए।